Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कौमी एयरलाइन के हवाले से एक और हौसला शिकने की खबर के यूरोप के बाद अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए, जी हां, कौमी एयरलाइन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मेड इन इंडिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अफसोस है कि वो मॉरल कॉम्पस जो इमरान खान का हमें नज़र आता था, जिसकी वजह से हमने उनको वोट दिया था, वो अभी पता नहीं कहाँ है, मिसप्लेस हो गई है या डिसप्लेस हो गई है या उसने काम करना छोड़ दिया है। बहरहाल ये एक ऐसा डैमेज किया है हमारे नेशनल कैरेक्टर को, इंटरनेशनली इतना खराब कर दिया गया है कि उस पर हर तरह से गालियां पड़ रही हैं। वेलकम बैक। लेकिन खबर अच्छी नहीं, क्योंकि यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी पीआईए की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है और अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इजाजतनामा मंसूख करके पीआईए को इस बारे में आगाह भी कर दिया है। लेकिन अमेरिका ने पीआईए की परवाजों पर पाबंदी तो आयद कर दी, ताहम इतने बड़े नुकसान पर क्या वजीर बराए हवाबाजी को तब्दील होना चाहिए? एनबीसी बताइएगा, आप समझते हैं कि तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर जिस तरह से ये मामला उठा उस पर उनकी तब्दीली बनती है? ये सवाल का ताल्लुक भी आपके उस सवाल से कि इमरान खान साहब धमकी देंगे तो क्या वह कारगर होगी। बुनियादी बात ये कि अगर आप अदालतों के रिमार्क्स देखें इस मसले पर, पेट्रोल के मसले पर, वो बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स हैं कि बैड गवर्नेंस है, हुकूमत कहाँ है, वफाकी हुकूमत काम नहीं कर पा रही है, पंजाब हुकूमत है कि नहीं। और कल भी बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स हैं अदालतों के कि 7 करोड़, मैंने एक बार आपसे कहा था कि 7 करोड़ का फाइन करके 7 अरब का फ़ायदा कर दिया गया। कल वो अदालत ने नोटिस किया है उसका, बाकायदा वकील से कहा है कि रिपोर्ट लेकर आए। तो पीआईए का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने पहले रोज़ भी कहा था, उस पर में बड़े गालियाँ पड़ी कि पीआईए का धड़न तख्ता कर दिया गया है। पीआईए को कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए इतना ख़राब कर दिया गया है कि उस पर हर तरह से गालियाँ पड़ रही हैं। सही। अब ये जो ईसा है, इसने बाकायदा लोगों को रिकमेंड किया है, अमेरिका को और तमाम लोगों को, कि पीआईए को बंद कर दें, और पीआईए को बंद कर रहे हैं। तो हवाबाजी के वजीर जो हैं उनको घर बैठना चाहिए आराम के साथ, दोबारा इंतखाब लड़के आना चाहिए। ठीक। जनरल साहब, देखिए, ये हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि पब्लिकली आपने जब ये कह दिया कि बड़े इसमें फेक लाइसेंस वाले पायलट्स हैं बहुत सारे, तो लाजमी बात है ये इफेक्ट तो आना ही आना था, क्योंकि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उनके मुल्क में आके तो कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए जहां उनको संभालना पड़ जाए। तो वो सेफ्टी के नुक्ता निगाह से तो ये इशू आना ही था। बड़ा नुकसान हुआ पीआईए का, जबकि ये काम आप खामोशी से कर सकते थे। अब बदकिस्मती ये है कि जाना तो चाहिए इनको, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये इनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी वजह से पीआईए को ये मसाइल आए। लेकिन रेलवे के इतने हादसा हुए तो रेलवे मिनिस्टर गए या पहले कभी जाता रहा कोई? मसला ये है कि पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं, जाना तो चाहिए, पूरी दुनिया में ये होता है। आफ्टर ऑल एक इखलाकी फर्ज आपका है, आप उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं, लेकिन इखलाकियात का यहाँ दखल नहीं है आपके फैसलों में। दोनों हवाले से पॉइंट्स आ गए, रेलवे के हवाले से भी आपने बात कर दी। रज़ा रूमी साहब, देखिए, बात यह है कि बिल्कुल वो तो होना चाहिए। मैंने तो पहले भी आपको कहा है पिछले जो सेगमेंट था कि वजीर रेलवे और वजीर एविएशन और दीगर जो वज़रा या ओहदेदारान जो कि इस तरह की एम्बैरेसिंग नाअहली का मुजाहरा कर चुके हैं, कम से कम उनको करके अपनी हुकूमत का इमेज ही बेहतर करवाइए। देखिए, वो लिस्ट जो थी जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की, बाद में मीडिया में शेयर होगी, उसमें 2 पायलट जो हैं वो तो गालिबन अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि वो उन्होंने उस वक्त ट्रेनिंग ली थी कि जब कोई एग्जाम नहीं होता था, कोर्स नहीं होता था, वगैरह वगैरह। यानी कि एक गैर मुसद्दिका लिस्ट जो है उसको आप पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं और उसको आप मीडिया में जारी कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जारी बरस CNN ने उठा लिया, दुनिया भर में वावेला मच गया। और उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान ओवरसीज पाकिस्तान को हुआ, नुकसान पीआईए को हुआ, पीआईए वो को हुआ जिनकी रोजी वाबस्ता है इस एयरलाइन से। तो कौन जिम्मेदार है इसका? और मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा था। मुझे जुनैरा और इब्राहिम की तरफ जाना है। जुनैरा,
पीआईए का ये बात दुरुस्त है कि कोई इतना अच्छा हाल नहीं था और सिवाय प्राइवेटाइजेशन के कोई और हल भी नहीं था इसका, लेकिन पीटीआई को ये एजाज़ हासिल है कि ये अच्छा काम भी इतने बुरे तरीके से करते हैं कि आपको उसमें से अच्छाई जो है ना वो फिर ढूंढ के निकालनी पड़ती है। ये जो नेशनल एम्बैरेसमेंट हमने फेस की है इसको तो हम किसी तरह अनडू नहीं कर सकते, और मुझे अफसोस है कि वो मॉरल कॉम्पस जो इमरान खान का हमें नज़र आता था, जिसकी वजह से हमने उनको वोट दिया था, वो अभी पता नहीं कहाँ है, मिसप्लेस हो गई है या डिसप्लेस हो गई है या उसने काम करना छोड़ दिया है। बहरहाल ये एक ऐसा डैमेज किया है हमारे नेशनल कैरेक्टर को इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट ने। इतने नुकसान के बाद तब्दीली बनती है ज़ुनैरा, ये सुनो तब्दीली इसमें तो अगले दिन सैक करना चाहिए था उस मिनिस्टर को। हमारे मुल्क में आराम से आप चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके शहीद रह दें। देखें इस मामले के दो पहलू हैं। एक कि क्या जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमें कौम के सामने भी शफाफ रहना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी शफाफ रहना चाहिए और कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। इंसान की जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, क्या सियासी भर्तियां की गई? बिल्कुल की गई, ज़्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में की गई, और अब से कुछ अरसे पहले तक एक जहाज़ में फ़ी जहाज़ हमला था वो 392 था पीआईए में, जो कि टॉप एयरलाइन से 3 से 5 गुना ज़्यादा था। अब अगर आप बात करें कि वज़ीर हवाबाजी को तब्दील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम पीआईए में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इनकी तो अपनी जो डिग्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो सिर्फ इस वजह से नहीं, ये नहीं कि उनको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको यहाँ पे बिठा दिया गया। उनकी अपनी सलाहियत नहीं है कि वो पीआईए में या एविएशन में कोई रिफॉर्म लाएं, तो फिर बर्तरफी बनती उस बुनियाद पे जरूर तब्दील किया जाएगा। पॉइंट आपका आ गया और प्राइम मिनिस्टर तक भी ये मुताबिक पहुंच जाएगा कि चूंकि नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उठाना पड़ा, लिहाजा तब्दीली बनती है, ये तज्ज़ियाकारों का कहना है। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। तो